हेलो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम का डिफिनीशन देखते हैं। कंट्रोल सिस्टम का डिफिनीशन क्या होता है उसको पहले देखते हैं। इट इज ए collection of components which are connected in such a manner that it gives the डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कंपोनेंट को ऐसे रखते हैं जिससे हमारा जो डिजायर आउटपुट है वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, हम लोग इंडस्ट्री में कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं जिससे कि हम लोग को डिजायर आउटपुट या किसी भी प्लांट में या किसी भी सिस्टम में हम लोग को जो भी डिजायर आउटपुट का ज़रूरत होता है वो मिल सके। फर्स्ट टाइप का कंट्रोल सिस्टम हमारा होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है देखिए, सिग्नल फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, द कंट्रोल एक्शन, इसमें का जो कंट्रोल एक्शन होता है, जो द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगला पॉइंट होता है नो फीडबैक एलिमेंट इज यूज्ड, नो फीडबैक एलिमेंट इज यूज्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें का ब्लॉक डायग्राम से हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमारा ये कंट्रोल एक्शन हो गया। हमारा इधर इनपुट होता है और यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है। ठीक है,
तो पहला पॉइंट क्या है, सिग्नल फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, यानी कि जो हमारा इनपुट होगा आउटपुट होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट द कंट्रोल एक्शन, देखिए इसमें कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, यानी कि हमारा जो कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा उसके कारण से हमारे कंट्रोल एक्शन पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि जो हमारा एक बार फंक्शन जो सिस्टम का होगा वही होगा, हमारा आउटपुट से इसका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या बोला है, नो फीडबैक एलिमेंट इज यूज्ड। फीडबैक एलिमेंट्स मतलब कि आउटपुट से कोई इनपुट साइड में हमारा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए ये तो ओपन लूप हम लोग देख लिए, अब इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये सिंपल होता, कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है, सिंपल होता है, इकोनॉमिक होगा क्योंकि इसमें कंपोनेंट बहुत कम यूज हो रहा है, कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ कंट्रोल एक्शन ही है। नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, आउटपुट के कारण से कोई इनपुट पे प्रभाव नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो कंट्रोल एक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट है, तो स्टेबिलिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए डिसएडवांटेज देखिए इसका क्या है। डिसएडवांटेज इसमें एक्यूरेट नहीं होगा, इन एक्यूरेट। ठीक है। उसके बाद से द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इज मोर, यानी कि जो इसमें पैरामीटर है उसके वेरिएशन के कारण से जो कंट्रोल एक्शन में चेंजिंग आएगा वो ज़्यादा होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या होगा, सिग्नल फ्लो इनपुट टू आउटपुट as well as output to input। दूसरा पॉइंट देखिए, कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन आउटपुट सिग्नल। फीडबैक एलिमेंट is used if output deviate from desired value, the system automatically correct itself।
वो भी देखेंगे कैसे हो रहा है वो चीज़। ठीक है, अब ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका कैसा होगा। ये हमारा कंट्रोल एक्शन हो जाएगा। हमारा फीडबैक एलिमेंट, ये हमारा कंपैरेटर है, यहाँ पे एरर होगा। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट से आउटपुट में जो भी सिग्नल जाता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ या फीडबैक और जो एलिमेंट कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक एलिमेंट। यानी कि ये हमारा फीडबैक पाथ हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया, ये हमारा फीडबैक एलिमेंट हो गया, ये हमारा कंट्रोल एक्शन हो गया। तो देखिए इसमें पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला था इसमें, सिग्नल फ्लो इनपुट टू आउटपुट एज वेल एज आउटपुट टू इनपुट। देखिए यहाँ पे सिग्नल फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एज वेल एज आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, इनपुट टू आउटपुट एज वेल एज आउटपुट टू इनपुट। देखिए उसके बाद क्या बोला है, कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड ऑन आउटपुट सिग्नल। ये हमारा कंट्रोल एक्शन है। इसका आउटपुट साइड जो है हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट कहाँ पे आता है, इनपुट में। यहाँ पे कंपैरेटर में कनेक्टेड है। उसके बाद से इसका इनपुट जो है एरर के रूप में आ रहा है। इसके एक्शन पे चेंजिंग आएगा जब हमारा आउटपुट चेंज होगा। यानी कि हमारा कंट्रोल एक्शन क्या चीज़ पे डिपेंड है, आउटपुट पे डिपेंड है। उसके बाद से देखिए फीडबैक एलिमेंट इज यूज्ड, वो भी देख लिए। इफ आउटपुट डेविएट फ्रॉम डिजायर्ड वैल्यू द सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉल्ड रिकनेक्ट इटसेल्फ। यानी कि अगर हमारा कोई डिजायर्ड वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे 10 कुछ भी गेन है हमारा, इनपुट हमारा कितना 5 है, ठीक है, या कुछ भी 15 है। अगर 10 की जगह यहाँ 9 आ रहा है तो फीडबैक से जा हमारा जो कनेक्शन है ये, इससे क्या होगा, हमारा एरर कम होगा। फिर हमारा कंट्रोल एक्शन क्या करेगा, डिजायर वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एडवांटेज देखते हैं क्या है इसका। एक्यूरेट है, समझे कैसे एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये फीडबैक पाथ से कनेक्टेड है। आउटपुट जो आएगा वो फिर हमारा इनपुट साइड में जाएगा। अगर कुछ एरर कम होगा तो क्या होगा, हमारा डिजायर वैल्यू जो है वो मिलेगा। ठीक है, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, तीसरा पॉइंट क्या होगा, नॉइस। ये भी एक एरर ही है, एरर को रिड्यूस करेगा, पैरामीटर वेरिएशन को रिड्यूस करेगा।
अब देखिए डिसएडवांटेज में देखिए क्या होगा, सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टेड है, फीडबैक एलिमेंट है, कंपैरेटर है, बहुत सारी चीज़ कनेक्टेड है, तो कॉम्प्लेक्स होगा सिस्टम हमारा, कॉस्टली भी होगा, हमारा सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है, सिस्टम में भी कॉम अनस्टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप में, एक बॉक्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा ओपन लूप, यहाँ पे हमारा क्लोज लूप। ये क्या होगा, सिंपल होगा इसका ऑर्गेनाइजेशन या डिजाइनिंग। ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट होगा। इसका ऑपरेशन क्या होगा, स्टेबल होगा। में बिकॉम अनस्टेबल, अगर कंपोनेंट वेरिएशन के कारण से इसका ऑपरेशन जो है अनस्टेबल भी हो सकता है। एक लेस एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आएगा। तो हम लोग ओपन लूप और कंट्रोल लूप सिस्टम के बारे में, ओपन लूप सिंपल हमारा आउटपुट इनपुट, क्लोज लूप हमारा फीडबैक पाथ के थ्रू कनेक्टेड होता है। एरर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, अनस्टेबल भी हो सकता है इसका ऑपरेशन। ये हमारा स्टेबल मोड में ही ऑलवेज होगा ओपन लूप, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन इस लिखना बाद में हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं।